नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल कोरोना संक्रमित होने पर घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है संयम, धैर्य और हिम्मत की। यह कहना है भोपाल के पुराने शहर के निवासी एवं संचालनालय स्वास्थ्य विभाग में स्टोर इंचार्ज के रूप में कार्यरत राजकुमार गर्ग का। 28 अप्रैल को कोरोना को पराजित कर घर आ गए। गर्ग की रिपोर्ट 5 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। उसके बाद वे अस्पताल में भर्ती हो गए थे। अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद वे घर आ गए। हमने उनसे चर्चा की और 5 तारीख से 28 तारीख तक उनके इलाज और दिनचर्या के बारे में उन्होंने अपना पूरा संस्मरण हमें साझा किया। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार भैया। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ फोन लाइन पर भोपाल के पुराने शहर लोहा बाजार के निवासी राजकुमार गर्ग जी हैं, जो बीते दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और 20 दिन तक इन्होंने लगातार कोरोना से लड़ाई लड़ी और उस कोरोना को पराजित करके आज सकुशल 27 तारीख को अपने घर वापस आए हैं। तो आज हम इनसे बात कर रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर की कृपा के लिए ईश्वर को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे बीच आज सकुशल हैं। जी धन्यवाद सर, भगवान का शुक्र है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको इसका एहसास कैसे हुआ था कि सबसे पहले 5 तारीख, कितनी तारीख की घटना है ये घटना है भैया, मैं ऑफिस में डायरेक्टेड हेल्थ सर्विसेज में सर्विस करता हूँ। मेरी कंट्रोल रूम में ड्यूटी थी, मैं स्टोर इंचार्ज था। मेरे कंट्रोल रूम में ड्यूटी थी, सारे ऑफिसर से लेके सबके साथ मेरा आना जाना, बैठकें होती थी जी। जब हम लोग 8-8 बजे तक काम करते थे, जब 2 तारीख को हमको यहाँ खबर लगी कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं या जिसको एक आदमी जिसको पॉजिटिव आया है, तो उस दिन के बाद से भी तीसरे दिन 3 तारीख को मैंने सैंपल दिया था जेपी हॉस्पिटल में जाके कि भैया मैं भी अपनी जांच करा लूं। आपने सैंपल क्यों दिया था? आपको कुछ एहसास हुआ था? कोई लक्षण नहीं, मुझे कोई लक्षण नहीं दिखे थे भैया। मैं उस दिन बिल्कुल ठीक था और लेकिन प्रिकॉशनरी जब भैया डिपार्टमेंट है ये, तो हमको भी सोचने में आया कि भैया हम जो सबके साथ काम कर रहे थे उसमें से एक आदमी पॉजिटिव निकल रहा है, तो हमको भी अपना सैंपल देना चाहिए, इसलिए हम देके आए। बहुत शानदार। तो ये आपने स्वतः संज्ञान लिया और आपने अपना सैंपल लिया। उसकी रिपोर्ट कब आई? उसकी रिपोर्ट 5 तारीख को आई थी शाम को 5 बजे। तो जब आपने सबसे पहले, आपको रिपोर्ट कैसे पता चली कि आपको मेरे को सीएमओ साहब का फोन आया था और एक हमारे यहाँ एनएचएम में कोई डॉक्टर जैन है, जो मिस्टर जैन, उनका फोन आया था कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और आपको एडमिट होना है। अच्छा, तो उसके बाद आपके परिवार के सदस्यों की भी सैंपल लिए गए होंगे? हाँ, मेरे परिवार के सैंपल के लिए मैंने खुद कोशिश की थी और अपने आप पीएस मैडम से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं सब परिवार का कराना चाहता हूँ। तो उनकी, और मेरे यहाँ जिसमें रहता हूँ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ 26-25 लोग रहते हैं। हाँ। तो पूरे 25 की मैंने जांच के लिए रिक्वेस्ट करी थी हमारे पीएस मैडम से, पल्लवी जैन मैडम से। हाँ, सबकी जांच हुई थी और इनकी जांच हुई 8 तारीख को, जिसकी रिपोर्ट 11 तारीख को आई थी। हाँ, तो वो सब नेगेटिव रही? वो सब नेगेटिव आए थे। मेरी मिसेज पॉजिटिव आई थी, उनको भी फिर 11 तारीख को ही एडमिट कर दिया था चिरायू में, मेरे साथ ही थी वो भी। अब उनकी कैसी स्थिति है? वो संडे को डिस्चार्ज हो गई थी और मैं कल डिस्चार्ज होके आया हूँ। अच्छा, कल यानी कि 28 तारीख को? जी। आज हम 29 तारीख में बात कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, मैं 28 की शाम को डिस्चार्ज होके 9, 9:30 बजे घर आया हूँ। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दौरान मतलब क्या ट्रीटमेंट पद्धति है, क्या इलाज की पद्धति है इसकी, थोड़ा सा इसके बारे में हमको बताइए, क्योंकि आप उसके भुक्तभोगी हैं। हाँ, सब उनकी इलाज की पद्धति चिरायू मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी है भैया, बहुत सुविधाएं हैं। और हमको जो 5 दिन का डोज दिया, जो सबको देते हैं, एक एंटीबायोटिक थी, उसमें एक हाइपोक्लोरोक्विन थी टेबलेट, 2 विटामिन की थी। हाँ, तो ये इस तरह का 5 दिन का डोज दिया जाता था। ये क्लोरोक्विन की गोली मतलब फर्स्ट दिन तो 400 mg की दी थी सुबह शाम, फिर दूसरे दिन से 200 दी थी, 4 दिन तक, मतलब टोटल 5 दिन हमको दवा दी थी। और उसके बाद से जो बाकी के पीरियड थे उसमें सिर्फ एक टॉनिक की और एक लिम्सी करके आती विटामिन सी की, ये 2 टेबलेट चली हमारी 15 दिन तक। अस्पताल में आपको अलग थलग रखा जाता था, आइसोलेट? नहीं, आइसोलेट था, पूरे वार्ड में भी थे, लेकिन मेरे को प्राइवेट वार्ड था, प्राइवेट कमरा था मेरे पास, उसमें था मैं। हाँ। आपकी पत्नी भी उसी कमरे में? हाँ, उसी कमरे में थी वो भी। हम लोगों ने गैप बना लिया था 1-1.5 मीटर का। हाँ, मतलब एक कमरे में 2 पेशेंट भी एडमिट रह सकते हैं इसमें? हाँ, रह सकते हैं, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो। डॉक्टर का यही कहना था कि आप दोनों पॉजिटिव में तो रह सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद 5 दिन तक मेडिसिन चली, 6वें दिन से मेडिसिन को बंद कर दिया गया? हाँ, 6वें दिन से बंद करके फिर से विटामिन की देते हैं, एक तो मल्टीविटामिन और एक लिम्सी करके विटामिन सी की एक टेबलेट आती है।
अच्छा, इस दौरान जैसे जब आपकी जांच के लिए आपने सैंपल दिया तब कोई लक्षण नहीं थे, इसके बाद जब पॉजिटिव आए या आपका इलाज चला, इस दौरान कोई लक्षण आए? नहीं, मेरे को कोई लक्षण नहीं आया, मेरे को कहीं से कहीं तक ना तो फीवर आया। सिर्फ जो मैंने 3 तारीख को सैंपल दिया था इलाज के लिए, मतलब अपने सैंपल टेस्ट के लिए, मेरे को 4 तारीख को सिर्फ बुखार आया, फीवर आया था जब मैं घर पे ही था। लेकिन 5 तारीख था उस समय? मैं 101 के 100 के करीब ही होगा, मेरे को ज्यादा तेज बुखार नहीं आया था, सिर्फ बदन अकड़न थी। और फिर 5 तारीख से मेरे को फीवर भी ठीक हो गया था। मेरी रिपोर्ट 5 की शाम को आई थी और मैं उसी दिन से हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया था रात को 11 बजे चिराई जब मेडिकल आपको घर कॉलेज। पे बुखार आया 4 तारीख को तो आपने कोई दवा ली थी क्या? मैंने सिर्फ पैरासीटामोल ली थी, सिंपल वाली, कि बुखार है, अच्छा। क्योंकि उस टाइम तक मालूम नहीं था कि अपन को क्या है, इसलिए। और उसके बाद से मुझे बुखार, सर्दी, खांसी कुछ भी नहीं था, कोई सिम्टम्स नहीं। तो जी। इस दौरान आपने दवाई के अलावा अस्पताल में रहते समय और किन किन चीजों का स्वास्थ्य विभाग ने आपसे किन किन चीजों का पालन कराया? भाई आपने स्वास्थ्य विभाग ने किन-किन हमसे चीजों का बोला पालन किया दवाई के अतिरिक्त? दवाई के अतिरिक्त, जैसे मेरे को, मैं शुरू से ही योग करता हूँ 20-25 साल से, तो योगा करता था सुबह शाम भैया। आप मॉर्निंग वॉक, मतलब वॉकिंग तो छूट गई थी क्योंकि हमको अंदर ही रहना था। हाँ, ये खा पी के थोड़ा हम चक्कर कॉरिडोर में लगा लिया करते थे, तो वो सब छूट थी। खाने बस पीने संयम, में खाने पीने में पूरा क्या खाने डाइट पीने में होती? पूरी बिल्कुल डाइट देते थे। सुबह मतलब अपने को दूध और नाश्ता आ जाता था 8 बजे, फिर उसके बाद फल फ्रूट, 1:30 बजे खाना आता था, शाम को फिर चाय। ये सब अस्पताल प्रबंधन या हाँ, शासकीय प्रबंधन से होता है? ये अस्पताल प्रबंधन की तरफ से था। अपन को कोई चीज की परेशानी नहीं हुई, जो मेडिसिन चाहिए, जैसे किसी की शुगर की है, ब्लड प्रेशर की, वही वहीं से उपलब्ध कराते थे। पूरा इलाज भी मुफ्त हुआ? हाँ, पूरा इलाज मुफ्त हुआ, हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं देना पड़ा। अच्छा, और मतलब इससे आप पूर्णतः संतुष्ट रहे? इसके पूर्णतः संतुष्ट है भैया, इलाज से, व्यवस्था से, हर जगह। नहीं, इसके बाद डॉक्टरों को ये कब लगा कि अब आपकी फिर से जांच होनी चाहिए? भाई इनका प्रोटोकॉल है, 14 दिन बाद होती है। जैसे अपन जिस दिन इनके यहाँ एडमिट होते हैं उसके 14 दिन ये अपनी सैंपल देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें पहला सैंपल आपकी बाद में एक ही जांच हुई या 2 बार हुई? मेरी एक बार आई थी, उसमें मेरे को पॉजिटिव आ गया था फिर से, तो फिर 5 दिन बाद दोबारा हुई थी। उसमें नेगेटिव आए? हाँ, उसमें नेगेटिव, फिर 2 दिन लगातार आया मैं। अच्छा, तो नेगेटिव वाली जांच भी 2 बार हुई है आपकी? हाँ, 2 लेते हैं। जैसे आज सुबह 10 बजे ली तो दूसरे दिन फिर होती है, 24 घंटे में 2 बार करते हैं। जब 2 अपनी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो अपन को डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज होने के समय कुछ खास चीजें जिनका ध्यान रखने का डॉक्टर कहते हैं, या दवाई अभी भी कंटिन्यू चलती है क्या? नहीं, दवाई कंटिन्यू चलती है, बस विटामिन सी की गोली लेना है अपन को, मल्टीविटामिन की गोली लेना है। 14 दिन तक उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप क्वारंटाइन में रहिए, ताकि आप तो सेफ हैं लेकिन आपके परिवार वालों को सेफ करना है, इसलिए आपको बिल्कुल में रहिए, मतलब सुरक्षित रहिए कि अपन अकेले अपना काम खुद करिए, किसी से ना कराएं। अपने एक कमरे में हूँ मैं, जब से आया हूँ, जब से उसी बाथरूम में, मतलब घर वालों से मैं अभी संपर्क में हूँ। घर वाले खाना देते हैं, दूर से ले लेते हैं अपन। उनका मतलब अपन को घर का कोई काम नहीं करना, एक्टिविटीज नहीं करना, और घर वालों से दूरी बना के रखना है ताकि वो लोग सेफ रहें। वीआईपी फीलिंग आ जाती है थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, अपन को कुछ नहीं करना। जिसे राजयोग बोल सकते हैं कि भगवान ने राजयोग दिए। भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें। बिल्कुल, धन्यवाद। सब लोग स्वस्थ रहें। बिल्कुल साहब, हमने अपना समय भी दिया। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो यही बोलता हूँ सर, जो भी बस इस तरह के कोई निकलते भी हैं केस, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो, पॉजिटिव निकलते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इससे अपन ये बड़ी बात है, ये फाइट कर सकते हैं। इसका हिम्मत से यदि सामना बस हिम्मत से सामने और संयम से काम किया जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। आपके संस्मरण से हमारे दर्शकों को काफी लाभ मिलेगा। थैंक यू भैया, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।